हेलो नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। आज मैं निकल चुका हूँ। एक अचानक से बनाई हुई राइड है ये मेरी, और मैं जा रहा हूँ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील पड़ती है बैर। और मैं आज एक्सप्लोर करूँगा बैर का किला। और ये बैर का किला बहुत ही शानदार है अपने बनावट के लिए, वहाँ के जो आर्किटेक्ट है उसके लिए। आर्कियोलॉजी बहुत शानदार, इतना नायाब जगह है। और हम वहाँ पे जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ के जो इतिहास है उससे हम रूबरू होंगे और उससे आपको रूबरू कराएंगे। और लगभग पहुँच चुके हैं डेहरा मोड़। डेहरा मोड़ यहाँ से नदबई के लिए रास्ता निकलता है, एक तहसील है। हम डेहरा मोड़ से टर्न नहीं लेंगे, हम सीधे स्ट्रेट जाएंगे। और डेहरा मोड़ ये मेन चौराहा है, हम इधर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे। और आगे करीबन 1 किलोमीटर के बाद में हम ये हाईवे छोड़ेंगे और उस रास्ते पे जाएंगे। और फाइनली हम आ चुके हैं। अब हाईवे छोड़ेंगे और हाईवे से हम लेफ़्ट में टर्न होंगे। यहाँ से ये सीधा जयपुर के लिए निकलता है। हम यहाँ से बैर के लिए हमने रास्ता चुन लिया है, अब हम बैर के लिए निकलेंगे। शानदार रोडों के साथ में शानदार खूबसूरत नज़ारा हमें मिला। भाई साहब, अरे 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 भाई साहब, क्या कर रहे हो भाई साहब। ये भाई साहब को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, हॉर्न भी बजा दिया, सब कुछ कर दिया, पर भाई साहब का पता ही नहीं ध्यान किधर था। बच गए, बाल बचे। ओह गॉड, लोगों को पता नहीं, देखते नहीं है क्या है, समझ में नहीं। ये देखो सामने एक और भाई साहब हमारे, देखो बीच रोड पे डंपर को खड़ा करके बैठे हुए। रुक जाता हूँ। फाइनली पहुंच चुके हैं बैर। यहाँ से हम लेफ़्ट के लिए टर्न करेंगे। ये हमारा डेस्टिनेशन है। ये पीछे भुसावर साइड से आ रहा है, छोकरवाड़ा साइड से जो रोड है ये वो सीधा है। हम आए से बीच में से कट लेके, और अब यहाँ से हम एंट्री कर चुके हैं बैर के जो मेन है। और ये बोर्ड लग रहा है, इस पे क्या है, नगर पालिका बैर आपका स्वागत करती है। बिल्कुल हमारा अच्छा स्वागत हो गया। चलते हैं आगे। ये गेट है, कौन सा है ये मुझे पता नहीं, हालत ख़राब है गेट की।
और मैं किले के जस्ट पास वाले रोड पे बहुत नज़दीक, इतने लंबे सफ़र के बाद में किले के नज़दीक पहुंच गए। थोड़ा सा बाकी है, बस पहुंचते हैं। एक और टर्न, यहाँ पे सकड़ी गली, तंग गलियों में से निकल के इतने चौराहे गोल गोल घूम घाम के तब किले पे जाके पहुँचे। हम पहुँचे हैं बैर किले पे और अंदर से देखेंगे, जानेंगे यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ के किले की खासियत है, खूबियाँ हैं। और चलते हैं। ये मेरी बाइक रेड चिली, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि गेट है छोटा सा, इसमें जाते हैं। बहुत सकरा गेट है। ओह, ये गेट। इधर क्या है? इधर भी ये है और इधर भी बना हुआ है। अब चलते हैं आगे। सामने मुझे तोप नज़र आ रही है, घुसते ही तोप नज़र आई है। ओह वाह, किले की अंदर घुसते ही मुंह से निकला है वाह। ये किला है बैर का और सबसे नवीन किलों में है। और यहाँ अब पूरा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको हम एक्सप्लोर करेंगे। अब एक बार बीच सेंटर में जाता हूँ और सेंटर में जाने के बाद में एक बार लोग दिखाता हूँ यहाँ का। वाह, मेरे पीछे तोप, ये भरतपुर की, ये मैंने देखी है। भरतपुर में जितनी भी तोप हैं, इतनी बड़ी बड़ी तोपें हैं यहाँ पे, ये इतनी बड़ी तोपें आपको कहीं मिलेंगी नहीं देखने को। एक तोप यहाँ है और किले में बताया हमें एक तोप ऊपर भी है, तो वहाँ भी जाएंगे। पहले ये देखते हैं। ओहो, यहाँ पे तोते कबूतर देख पा रहे हैं। ओए होए, अब किले के अंदर चलते हैं और अंदर देखेंगे कि क्या क्या इसमें बनाए हैं, क्या क्या इसमें कारीगरी की है प्राचीन काल में।
अब देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। वाह, लुक बेटर। अब चलते हैं ऊपर की साइड में थोड़ा सीढ़ियों से। ये सीढ़ियाँ हैं, चलते हैं ऊपर। ओहो, कंडीशन बहुत ख़राब। ओहो, ये एक और सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर जाने के लिए। पहले ऊपर चलेंगे अपन और ऊपर चलेंगे। ओहो, यहाँ का ये कुछ अलग ही नज़ारा है किले पे ऊपर आने से। तो ये पोल है, यहाँ पे ध्वजा या जो चिन्ह होता था किले का, ये वो चीज़ लगाने के लिए। आज एक तो धूप बहुत तेज है, धूप की वजह से हालत ख़राब है। ये किला यथावत स्थिति में जरा सी टूट फूट है। एज इट इज बना हुआ है। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखेंगे ऊपर क्या है। वाह, ये पूरा बैर सिटी है। ये पूरा बैर सिटी आप देख रहे हो। एक चीज़ मुझे दिखाई दी है, वो देखता हूँ रास्ता किधर से। ये पूरा जितना उंगली जा रही है, वो सामने तोप दिख रही है, वो तोप हमें दिखी। उस तोप पे भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और इधर का नज़ारा देखिए आप, पीछे की साइड में जितनी है ये पहाड़ियाँ हैं, ये पूरी लंबी लंबी पहाड़ियाँ। ये देखिए पूरी पहाड़ियाँ, ये सिटी। और सामने जो दिख रहा है, ये जो उंगली है मेरी सामने, सफ़ेद महल है। इस सफ़ेद महल की बताते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे फूलदार पेड़ लगाए जाते थे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे केसर का बाग लगाया जाता था। ये महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया किला है। गर्मी की वजह से हाल बेहाल है। और अब किले के दूसरे हिस्से में चलेंगे और अब से बात भी करते चलेंगे। महाराजा बदन सिंह, उनके 26 पुत्र थे और उन 26 पुत्रों में चहेते पुत्र थे। एक महाराजा सूरजमल थे और दूसरे महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा सूरजमल को भरतपुर की गद्दी दी थी और महाराजा प्रताप सिंह को बैर की गद्दी दी थी। बताते हैं सन 1926 में इस किले को प्रताप सिंह के लिए बनवाया गया था। और ये बैर का किला जिसका नाम दिया, इस किले की ऊंचाई करीबन 70 फीट है और हम किले के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में हैं। और इस किले में राजा की कचहरी
और कांच का महल। इसमें 2 कुंड भी बने हुए हैं पानी पीने के सोर्स या फिर सिंचाई के लिए। और इस किले के चारों तरफ नहर बनी हुई है। जैसे भरतपुर में सुजान गंगा नहर है, मैंने आपको बताया था भरतपुर में सुजान गंगा नहर है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये प्रताप नहर के नाम दिया गया है। प्रताप नहर है इस नाम इसका, और इसे प्रताप गंगा भी कहते हैं। यहाँ पे पीछे मेरे सिटी आप देख ही रहे हो, 5 गेट हैं और 5 गेट अपने जो ये नहर है प्रताप गंगा जो नहर है इसके पीछे की साइड में, यानी बाहरी सुरक्षा के लिए वो बनाए गए थे। और उन 5 गेटों के नाम मैं आपको बताऊं, एक बयाना दरवाज़ा है, एक भुसावर दरवाज़ा है, और तीसरा है भरतपुर दरवाज़ा, और चौथा है सीता दरवाज़ा, और 5वां दरवाज़ा जो है वो कुम्हेर दरवाज़ा। इस किले को बताते हैं कि यहाँ पे छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर पुरातत्व विभाग के द्वारा जानकारी मिली। यहाँ पे इसको छोटी काशी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत मंदिर हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, देखने लायक मंदिर हैं। ये चीज़ देखिए आप, शानदार। एक ही बार जवाब निकलता है मुँह से, शानदार, लाजवाब। ये कुछ से ऐसा लग रहा है जैसे दीपक रखने के लिए या फिर कुछ है, उधर भी है। ये शानदार चीज़ है क्या चीज़, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं है। बाकी ये चीज़ बहुत शानदार है, बहुत अलग ही तरह का इसमें बनाया गया है। एक बार कोशिश करेंगे नीचे जाने का, कहीं रास्ता मिलता है तो नीचे जाते हैं। शानदार। किला ये इतना बड़ा है, घूमते घूमते काफ़ी वक्त लगेगा आपको ये पूरा घूमने में। ये समझ में नहीं, या तो ये दीपक लगाने के लिए होगा या फिर कुछ ऐसा है। ये मेन सेंटर से जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, नीचे ज़रूर जाऊंगा मैं, नीचे आपको दिखाऊंगा। इधर चलते हैं, क्या है ये भारी दीवार आ गई। ओहो, दीवार भी छोटी मोटी नहीं है, ये भारी दीवार पे हैं हम। ये दीवार भी कोई छोटी मोटी नहीं है, करीबन देखो आप 2 या 3 फुट की दीवार तो है। ये लघु काशी के नाम से इसको जाना जाता है। और बताते हैं कि यहाँ पे संत मनोहर दास, जो आज भी यहाँ पे बहुत विख्यात हैं, जिन्होंने अपने विचारों से लोगों के जीवन सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने विचार रखे, लोगों को प्रेरणा दी, लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और अपना जीवन सुखमय जीने के लिए उनके विचार बहुत ही नेक थे, लोगों को प्रेरित किया था। और इस लघु काशी में आपने रागे राघव का नाम तो सुना होगा, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और उनका ये जन्म स्थान भी है, उनकी कर्म भूमि भी है। और यहाँ बहुत फेमस रहे थे अपने टाइम में, अपने समय में। और उनकी सबसे फेमस जो बताते हैं उपन्यास, वो है कब तक पुकारूं।
सबसे फेमस उपन्यास जो उनका रहा था वो था कब तक पुकारूं, जो बहुत ज़्यादा फेमस था उनका उपन्यास।